हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और हम आ गए हैं अब चैप्टर्स 3 में, जो कि है मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम गाइस। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, मुद्रा स्वयं मुद्रा को निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो यह परिभाषा क्रोमर ने प्रस्तुत की। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। फोर्थ नंबर है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? वह गर्म मुद्रा कहलाती है। हवाला क्या है? तो हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला है। सुना होगा आपने हवाला कांड। 6 नंबर है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य हार्ड करेंसी से? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। 7 नंबर है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है सॉफ्ट करेंसी से? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है गाइस। 8 नंबर है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? तो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना है। 10th नंबर, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। 13th नंबर है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है। गाइस, पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वही ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। 14th नंबर है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे कौन? JB से। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो कहलाती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्या होती हैं? बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? तो ऋणी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थितियां को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को इसमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर की कमी। गाइस, 27 नंबर है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।
भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो किससे? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति की स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो M1 है। किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को। मुद्रा आपूर्ति का माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डाकखानों की मांग जमा को। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया गया है? तो इनमें से सभी, जैसे कि रुपए का अवमूल्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को, RBI के स्वर्ण भंडार को और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है किससे? तो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पद्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 में हुआ। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो किसमें? पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? तो यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्य का शब्द का अर्थ क्या है? तो अवमूल्य शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। गाइस 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवमूल्य से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और अवमूल्य से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्य का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्य का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्य। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्य किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार अवमूल्य किया जा चुका है। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्य किया गया था? तो 1949 में। गाइस सॉरी फॉर मिस्टेक, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्य किया गया था? तो 1949 में, मतलब 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्य किस वर्ष हुआ? तो 1991 में, 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपयों का 2 चरणों में अवमूल्य हुआ? तो 1991 में, 1991। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया तो 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियां से संबंधित है गिल्ट बाजार। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस RBI द्वारा लिए जाते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। जबकि क्या क्या कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक के? तो करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह से नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहे और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करते रहें। गाइस कंटिन्यू करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय अर्थव्यवस्था,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। आप अपना चैप्टर्स को लर्न करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।